हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूल के बारे में। वैसे तो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हैं और उन सभी रूल्स के बारे में हमें पता भी होना चाहिए और उनको हमें अपनी ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सभी ट्रेडिंग रूल्स को डिस्कस नहीं करेंगे। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूल को डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक ट्रेडिंग रूल को डिस्कस करेंगे। और वो ट्रेडिंग रूल क्या है? वो ट्रेडिंग रूल ये है कि जब भी हमें मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिलता है, तो मोमेंटम को अगर हमने सही टाइम पे ट्रेड कर लिया, सही टाइम पे एंट्री ले ली, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो हमें अपनी पोजीशन के अंदर अच्छे खासे प्रॉफिट्स दिख जाएंगे। लेकिन अगर बाई चांस किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर हम मोमेंटम को सही टाइम पे ट्रेड नहीं कर पाते या फिर मोमेंटम को सही टाइम पे देख नहीं पाते, जिसकी वजह से हम उस मोमेंटम को कैच नहीं कर पाए, तो फिर हमें बीच में उस मोमेंटम को कैच करने की कोशिश नहीं करनी, ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी। अब ये जो ट्रेडिंग रूल है, इस ट्रेडिंग रूल को मैं आप लोगों को चार्ट्स के ऊपर प्रॉपर समझाऊंगा विद एग्जांपल, ताकि आप लोगों को क्लियरली इस ट्रेडिंग रूल का मतलब भी समझ में आ सके। प्लस अगर आप लोग इस ट्रेडिंग रूल को अपनी ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, इस ट्रेडिंग रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप लोगों को स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी ट्रेडिंग में क्या कंसिक्वेंसेस फेस करने को मिल सकते हैं, वो भी आप लोगों को पता चल जाएंगे। तो चलिए चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ही हम समझेंगे इस ट्रेडिंग रूल को, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत मोमेंटम देखने को मिला है, अपसाइड में भी डाउन साइड में भी। तो इसलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ही हम इस ट्रेडिंग रूल को समझेंगे। तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, हमें एक लेवल देखने को मिलेगा और वो है ये लेवल, जो कि है 44,075 का लेवल। अब हमें क्लियरली ये चीज देखने को मिल रही है कि 44,075 का ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 2 ट्रेडिंग सेशन में इसी लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया और यहां से सेलिंग शो करी। अब हुआ क्या, 19 जून के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग हुई, वो हमें 44,075 के इस रेजिस्टेंस लेवल के पास ओपनिंग देखने को मिली। ओपनिंग के बाद तुरंत ही हमें ओपनिंग से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और जैसे ही बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल यानी कि 16 जून के क्लोजिंग लेवल को ब्रेक किया और उसके नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग दी, तो हमें यहां पर बेसिकली एक कंफर्मेशन मिल गई कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें डाउन साइड में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एक मोमेंटम ट्रेड देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि एक तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें रेजिस्टेंस लेवल के पास से सेलिंग देखने को मिली ओपनिंग के बाद, प्लस बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल को भी ब्रेक कर दिया। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है इन दोनों चीजों से कि बैंक निफ्टी के अंदर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर आने वाला है। तो हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल गई कि ये जो तीसरी कैंडल की क्लोजिंग हुई है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के नीचे, यहाँ पर हमें शॉर्ट साइड में एक पोजीशन बिल्डअप करनी चाहिए थी। अब यहाँ पे हम 3 लोगों का एक एग्जांपल लेंगे। बेसिकली हम इस एग्जांपल के अंदर अब 3 लोगों को इंक्लूड करेंगे। हम उनके नाम रख देते हैं कि पहले पर्सन का नाम है ए, दूसरे पर्सन का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। अब इन तीनों पर्सन में जो ए पर्सन है, इसने सही टाइम पे इस मोमेंटम को फाइंड आउट कर लिया, इस मोमेंटम को देख लिया। तो उसने क्या करा, जैसी इस तीसरी कैंडल की क्लोजिंग लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के नीचे हुई, तो उसने इस तीसरी कैंडल की क्लोजिंग पे यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर ली। तो बेसिकली ए पर्सन ने सही टाइम पे इस ट्रेड को देख भी लिया और सही टाइम पे एंट्री भी ले ली सही लेवल पे। तो उसको अपनी पोजीशन के अंदर एक अच्छे खासे प्रॉफिट्स दिख गए, क्योंकि हमें यहाँ पे मोमेंटम डाउन साइड में एक अच्छा खासा देखने को मिल गया। अब ए पर्सन की तो हमने बात कर ली कि ये वो पर्सन हो गया बेसिकली जिसने सही टाइम पे ट्रेड देख भी ली और सही टाइम पे एंट्री ले भी ली। तो ए पर्सन की तो बात हो गई। अब ये जो रूल हमें समझ में आएगा, ये हमें समझ में आएगा बी और सी के जरिए। अब बी जो पर्सन है, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि बी पर्सन जो है वो एक एक्सपीरियंस पर्सन है और यहाँ पे जो सी पर्सन है वो एक बिगिनर पर्सन है। मतलब बी जो है वो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है और सी जो है वो एक बिगिनर ट्रेडर है। तो दोनों ने ही इस ट्रेड को सही टाइम पे, मतलब तीसरी कैंडल की क्लोजिंग पे नहीं देख पाए। किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से ये तीसरी कैंडल की क्लोजिंग पे ये दोनों ही पर्सन इस ट्रेड को नहीं देख पाए, इस मोमेंटम को नहीं देख पाए। बी और सी ने जब मार्केट देखी, बी और सी ने जब बैंक निफ्टी का चार्ट देखा, तो बैंक निफ्टी उस वक्त जो चल रहा था, ये जो हमें बिग बार कैंडल देखने को मिल रही है, इस बिग बार कैंडल की क्लोजिंग होने वाली थी। तो जब इस बिग बार की क्लोजिंग होने वाली थी, तब बी और सी ने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा और उन्होंने क्या देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक मोमेंटम देखने को मिल चुका है डाउन साइड में। अब जैसा कि मैंने बोला कि बी जो है वो एक एक्सपीरियंस पर्सन है और सी जो है वो एक बिगिनर ट्रेडर है। अब बी क्योंकि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है और वो रूल्स को फॉलो करता है, तो उसको पता है कि मार्केट के अंदर अगर हमें किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम देखने को मिला है और हम किसी भी रीजन से उसको ट्रेड नहीं कर पाए या हमारे हाथ से वो निकल गया, तो हमें उसको ट्रेड नहीं करना। क्योंकि रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा है। अगर हम किसी भी मोमेंटम को बीच में ट्रेड करते हैं या मोमेंटम आने के बाद ट्रेड करते हैं, तो फिर होता क्या है, हमारी जो एंट्री होती है वो गलत लेवल पे होती है। हमारी एंट्री बेसिकली उस लेवल पे होगी जिस लेवल पे बाकी लोगों की एग्जिट होगी।
अब हो भी सकता है कि यहाँ पे अगर मान लो बी जो है और सी जो है वो ट्रेड ले ले, यहाँ पे इस बिग बार की कैंडल की क्लोजिंग पर ट्रेड ले ले, इस मोमेंटम के आधे निकल जाने के बाद ट्रेड ले ले, तो हो भी सकता है कि यहाँ से हमें मोमेंटम कंटिन्यू भी देखने को मिल जाए और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से हमें रिवर्सल भी देखने को मिल जाए। अगर मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल दिखाऊं मोमेंटम के, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिला। अब अगर किसी पर्सन ने यहाँ पर ट्रेड ली होगी बिल्कुल लोअर लेवल पे, तो उसको तो प्रॉफिट दिखे ही होंगे अपनी पोजीशन में अच्छे खासे। अब लेकिन जरूरी नहीं है कि सबने इस मोमेंटम को यहीं पर लोअर लेवल पर ही ट्रेड करा होगा। मान लो कोई पर्सन ने जब मार्केट देखी, जब बैंक निफ्टी का चार्ट देखा, तब ये मोमेंटम यहां तक आ चुका था, तो बेसिकली उसने यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर इस मोमेंटम को देखा, मतलब आधा मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर वो मिस कर चुका था। तो अगर वो यहां पर भी इस लेवल के ब्रेक होने के बाद भी पोजीशन बिल्डअप करता है यहाँ पे, तब भी उसको अपनी पोजीशन में एक अच्छे खासे प्रॉफिट दिखते हैं और टारगेट भी हिट हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम बीच मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हैं तो वहां से हमें रिवर्सल ही देखने को मिलेगा। ऐसा हो भी सकता है कि वहां से हमें मोमेंटम और भी ज्यादा कंटिन्यू देखने को मिल जाए और हमें अपनी पोजीशन में प्रॉफिट्स देखने को मिल जाए। बट बात यहाँ पे ये आती है कि जहां पर आप लोगों को 50% चांसेस है पैसा कमाने के और 50% चांसेस है पैसा जाने के, तो फिर वहां पे आप लोगों को ट्रेड क्यों लेनी। हमेशा रिस्क वहां लिया जाता है जहां पर पैसा आने के चांसेस ज्यादा हो और जाने के कम हो। लेकिन यहाँ पर जब आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पैसा आने के चांसेस भी 50% है और जाने के भी 50% है, तो फिर यहाँ पर रिस्क क्यों लेना। तो इसलिए इस रूल को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भले ही यहाँ पे पैसा आने के भी चांसेस होते हैं अगर मोमेंटम कंटिन्यू हो गया, लेकिन 50% चांसेस पैसा जाने के भी तो है अगर रिवर्सल दिख गया तो इसलिए हमें ये रूल को फॉलो करना जरूरी होता है कि अगर आप लोगों को मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिला और किसी भी सिचुएशन की वजह से आप उस मोमेंटम को ट्रेड नहीं कर पाए, आपने बीच में देखा, तो फिर आप लोगों को उस मोमेंटम को ट्रेड करने की कोशिश भी नहीं करनी, क्योंकि भले ही वहां से पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन पैसा गंवाने के भी चांसेस वहां पे उतने ही हैं जितना पैसा कमाने के चांसेस है। तो इसलिए वहां पे हमें कभी रिस्क नहीं लेना जहां पे पैसा आने के और पैसे जाने के दोनों के चांसेस 50-50% हो। इसलिए हमें इस ट्रेडिंग रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है अगर हमारे हाथ से मोमेंटम मिस हो चुका है तो। अब ए, बी और सी, इन तीनों पर्सन में मैंने ए पर्सन की बात कर ली, मैंने इसमें बी पर्सन की भी बात कर ली कि बी एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है, तो उसने रूल को फॉलो किया और उसने बीच मोमेंटम में ट्रेड नहीं ली, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं बीच मोमेंटम में ट्रेड लूंगा तो मेरा एंट्री लेवल जो होगा वो गलत होगा और वहां से रिवर्सल अगर आ गया तो मेरे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सी की, जो कि एक बिगिनर ट्रेडर है। अब बिगिनर ट्रेडर है मतलब कि उसकी लर्निंग की प्रोसेस चल रही है, वो चीजें सीख रहा है। अब चीजें सीख रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इमोशंस भी होंगे। अब उन इमोशंस की वजह से ही वो गलत डिसीजन लेगा, यहाँ पर वो उस तरीके से डिसीजन नहीं लेगा जिस तरीके से बी ने डिसीजन लिया। सी क्या करेगा, सी को लगेगा कि यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल चुका है, एक शार्प मोमेंटम आया है, तो उसके माइंड में क्या थिंकिंग बिल्डअप होगी कि यहाँ पर हमें ये मोमेंटम और कंटिन्यू देखने को मिलेगा। अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पर ये जो बिग बार देखने को मिल रही है इस बिग बार की क्लोजिंग पे ट्रेड ले लेगा। अब उसको क्या होगा, बिग बार की क्लोजिंग के बाद हमें मोमेंटम थोड़ा और कंटिन्यू देखने को मिला, उसकी अपनी पोजीशन में प्रॉफिट दिख रहे होंगे, वो खुश हो रहा होगा कि भाई मैंने तो सही टाइम पे एंट्री ले ली, मुझे प्रॉफिट दिख रहे हैं। अब होगा क्या, ये जो हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और स्पेशली ये जो हमें स्पाइक देखने को मिली है, इस स्पाइक के चलते उसकी अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और बाद में वो रिग्रेट क्या करेगा, बाद में वो रिग्रेट ये करेगा कि मुझे दिख रहा था कि मार्केट के अंदर मोमेंटम आ चुका है, मुझे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी लेकिन फिर भी मैंने ट्रेड ली, तो बाद में उसको अपने ही डिसीजन के ऊपर रिग्रेट होगा। तो इसलिए जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं या जो इमोशन से काम लेते हैं वो कभी भी इस रूल को फॉलो ही नहीं करते कि अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम दिख चुका है, आपके हाथों से मिस हो चुका है मोमेंटम, तो आपको उसको इग्नोर करना है, ट्रेड नहीं करना है। मार्केट है, कल बंद थोड़ी ना हो जाएगी, रोज खुलनी है मार्केट सैटरडे संडे के अलावा, तो मार्केट के अंदर आने वाली अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस करो, ना कि उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर जो कि हमारे हाथ से जा चुकी है। तो इसलिए यही रूल मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि कभी भी मार्केट के अंदर अगर आप लोगों को मोमेंटम देखने को मिलता है, अगर आपने उस मोमेंटम को सही लेवल पे ट्रेड कर लिया तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप किसी भी रीजन की वजह से उस मोमेंटम को या तो देख नहीं पाए सही टाइम पे, या फिर उस मोमेंटम को आप सही टाइम पे ट्रेड नहीं कर पाए, सही लेवल पे एंट्री नहीं ले पाए, तो आप लोगों को उस मोमेंटम को इग्नोर कर देना है, उस मोमेंटम को ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि होगा क्या, होगा कुछ नहीं, आप मोमेंटम को ट्रेड कर दोगे, आप लोगों को उस वक्त लगेगा ऐसा कि मोमेंटम कंटिन्यू होगा और उस थिंकिंग की वजह से, उस इमोशन की वजह से आप लोग ट्रेड कर लो, गलत लेवल पे आपकी एंट्री हो जाएगी और गलत लेवल पे एंट्री होने की वजह से आपके स्टॉप लॉस हो जाएगा और फिर आप अपने डिसीजन के ऊपर रिग्रेट करोगे। तो आखिर में अगर आप अपने डिसीजन के ऊपर रिग्रेट करो, इससे बेटर तो ये रहेगा कि आप ऐसे मोमेंटम को ट्रेड ही मत करो जो कि आप लोगों के हाथों से आधे से ज्यादा मिस हो चुका है। आने वाली अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस करो, स्टॉक मार्केट है, अपॉर्चुनिटीज आए दिन हमें देखने को मिलती रहती है, आने वाली अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस करो, ना कि उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर जो कि बीत चुकी हैं, जो कि हमारे हाथ से जा चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यही चीज समझाने की कोशिश की है कि डू नॉट ट्राई टू कैच मोमेंटम इफ यू हैव मिस्ड।
अगर आपके हाथों से मोमेंटम मिस हो चुका है और आप उसको ट्रेड नहीं कर पाए तो उस मोमेंटम को कैच करने की कोशिश मत करो, ट्रेड करने की कोशिश मत करो। आई होप कि आप सभी लोगों के लिए आज की ये वीडियो यूजफुल हो और आपकी ट्रेडिंग के अंदर आज की इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड हुई हो। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट से रिलेटेड नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।